हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कंडीशनल ऑपरेटर्स की। हम समझेंगे यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर्स और सारे कंडीशनल ऑपरेटर्स को समझेंगे। और उसके बाद हमारा मेन फोकस रहेगा कि मतलब इनको बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर्स होते क्या हैं, जहाँ आपकी कंडीशन चेक करने के लिए कंडीशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली जैसे कि इफ़ कंडीशंस में आपका इस्तेमाल करूँगा मैं इसको, तो मैं इफ़ कंडीशन की तरफ बढ़ूँगा। फॉर और इफ़ की बात करेंगे, जस्ट शायद ऑपरेटर्स के बाद ही हम स्टार्ट करें। कंडीशन ऑपरेटर बेसिकली चेक करने के लिए होते हैं समथिंग लाइक कि समथिंग इज़ ग्रेटर देन समथिंग और समथिंग इज़ इक्वल टू समथिंग। ऐसी चीज़ें चेक करने के लिए हम कंडीशन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका ये भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नेम है वो किसी दूसरे नेम से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। या फिर जैसे यूज़र से इनपुट लिया और हमने एक इनपुट लिया, हम चेक करना चाहते हैं दोनों सेम है या नहीं है। तो इन सब में कंडीशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स भी यूज़ करते हैं कंडीशन चेक करने के लिए, उसका फंडा अलग रहता है। कंडीशन ऑपरेटर्स कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो उसमें हेल्प करते हैं। मैं उनको लिस्ट करता हूँ। सबसे पहले लाइक ग्रेटर देन का साइन होता है, लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, लेस देन इक्वल टू का साइन होता है, डबल इक्वल टू का साइन होता है और नॉट इक्वल टू साइन होता है। तो अगर आपने दूसरी कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो आपके लिए एक चीज़ नॉर्मल होगी कि आपने ये चीज़ें देखी हैं, ऑलरेडी ये ऑपरेटर्स देखे होंगे। जो ऑपरेटर्स नहीं देखे होंगे, यहाँ पे दो एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स आपके साथ मिलते हैं, वो मिलते हैं इज़ और आपको मिलता है इज़ नॉट। ये बेसिकली दो ऑपरेटर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं जो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। मैं इसका डिफरेंस बताऊंगा, हम कम्प्लीटली सिमिलर नहीं होते हैं डबल इक्वल्स टू के, बट इज़ को कई बार कंसिडर कर सकते हैं इज़ को डबल इक्वल्स टू के और इज़ नॉट को नॉट इक्वल्स टू के। कुछ केसेस में सिमिलर नहीं आता है, तो मैं भी आपको शो करूँगा किस केसेस में सिमिलर नहीं आता। और इसके बारे में, इन सारे ऑपरेटर के बारे में एक एक करके हम डिग डाउन पढ़ेंगे। इस कंप्लीट वीडियो में हम कंडीशनल ऑपरेटर्स की पूरी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेस देन। तो बेसिकली मैं यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लूँगा रेदर देन वेरिएबल्स लेने के। मैं डायरेक्टली आपको करके दिखाऊंगा। स्टार्टिंग में से मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। सपोज ए में मैंने 4 इस्तेमाल किया और बी में मैंने 5 स्टोर किया। अब मुझे चेक करना है कि कौन किससे बड़ा है। मैं ए इक्वल्स टू बी ऐसे चेक कर सकता हूँ और ये मुझे ट्रू या फॉल्स के देंगे। जितने भी कंडीशन ऑपरेटर्स होते हैं हमेशा वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। ट्रू मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट यानी कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट्स कुछ डिफर करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो कि इफ़ एल्स वगैरह होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, उसका सिंटैक्स आगे पढ़ेंगे। बट कंडीशनल ऑपरेटर्स यहाँ पे हम देखते हैं। ये हमें दे देगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू है फॉल्स और 4 और बी की वैल्यू है 5। तो 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5 विच इज़, एक्चुअली हमने चेक किया कि 4 इज़ ग्रेटर देन 5 विच इज़ फॉल्स। इसमें हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। ऐसे हम लाइक ऐसे ग्रेटर देन, ऐसे ये 5 इज ग्रेटर देन 6 चेक कर सकते हैं। इसका उल्टा चेक कर सकते हैं, हमें ट्रू मिलेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये क्या करते हैं बेसिकली, ये इक्वल दो कंडीशन चेक करते हैं, ग्रेटर की और इक्वल टू, या लेस देन की और इक्वल की। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, समथिंग लाइक 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। वी ऑल नो कि 4 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन हमारी फॉल्स आएगी। अच्छा, सपोज दैट हमने ट्राई किया 5 इज़ ग्रेटर देन 5। हमने यहाँ पे क्या लिखा, 5 इज़ ग्रेटर देन 5 विच इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये 5 से ग्रेटर नहीं है, ये क्या है, इक्वल है। तो यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, इक्वल टू का साइन। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं इक्वल टू का साइन। वो चेक करता है कि जो आप दो वेरिएबल्स आपस में चेक कर रहे हो, या दो वेरिएबल जो आपस में आप चेक कर रहे हो, वो ग्रेटर है, लाइक लेफ्ट वाला ग्रेटर है या इक्वल है राइट वाले के। ये बेसिकली काम करने होता है। अगर इक्वल होता है तो ट्रू देता है, और अगर ग्रेटर होता है तो ट्रू देगा। यानी कि जो लेफ्ट साइड है वो या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो ये आपको ट्रू देगा। जैसे यहाँ पे क्या था, अगर आपका ग्रेटर नहीं था, यहाँ पे हमने चेक किया लेफ्ट वेरिएबल राइट वेरिएबल से ग्रेटर होना चाहिए, जो कि कंडीशन फॉल्स है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू आ जाएगी। इसीलिए इसका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको ध्यान रखना है, यही चीज़ मेन है। इसके अलावा 5 इज़ ग्रेटर देन 7 की बात कर सकते हैं विच इज़ ऑल्सो ट्रू। एंड 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 विच इज़ इक्वल टू 2। लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू है, तो ये और तरह से काम करता है, या तो इक्वल हो या फिर ग्रेटर या लेस देन। ठीक है। लास्ट में बात करते हैं डबल इक्वल्स टू। तो डबल इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इज़ के इक्वल होता है रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट बोला इसका मतलब कम्प्लीटली नहीं है। देखते हैं। जैसे कि हम चेक कर सकते हैं
किसी भी दो वेरिएबल को चेक कर सकते हैं कि वो वेरिएबल इक्वल है कि नहीं। जैसे ए की वैल्यू सपोज दैट है 123 और बी की वैल्यू है सपोज दैट 234। सो हम चेक कर सकते हैं डबल इक्वल्स टू बी, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ये हमें फॉल्स देगा। ठीक है। इसके अलावा आप कोई स्ट्रिंग ले सकते हो, जैसे कि हेलो आप चेक करना चाहते हो तो हम ध्यान रखेंगे ये केस सेंसिटिव होता है। मतलब इन सेंस क्या, मतलब डबल इक्वल्स टू सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब डबल इन्वर्ट कॉमा यूज़ करो या सिंगल इन्वर्ट कॉमा यूज़ करो, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये कि यहाँ पे आप सेम तरीके से स्ट्रिंग को, लाइक कैपिटल कैरेक्टर्स और स्मॉल कैरेक्टर्स आर डिफर, दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमारे सारे स्ट्रिंग कंप्लीटली मैच करिए तो ये हमें दे देगा ट्रू। इसी तरह यहाँ पे हम इज़ यूज़ कर सकते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया। हम यहाँ पे इसी तरह इज़ यूज़ कर सकते हैं इक्वल टू की जगह। इसके लिए बस इतना ध्यान रखेंगे कि इज़ हमेशा कोशिश करेंगे स्ट्रिंग के साथ लगाने के लिए, ताकि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि कोई नेम है वो किसी और नेम से चेक करना चाहते हैं तो दिस इज इक्वल टू दिस, और मार्क्स के केस में इज़ यूज़ कर सकते हैं। बट फ्लोट के केस में इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, और कई बार लिस्ट वगैरह के केस में, इनके सीक्वेंस के केसेस में भी इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगेन इज़ की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैंडेटरी है कि आप, मैंडेटरी नहीं है, मतलब अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो इज़ या इज़ नॉट को, तो आप किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ, वो आपके साथ कंपेटेबल होता है। ऐसा नहीं है आप फोर कर सकते हो, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। बट मेरे हिसाब से लेट मी चेक, शायद ये काम ना करे फ्लोट के केस में भी काम कर रहा है। ठीक है, सो मैं भी कि यहाँ पे फ्लोट के केस में भी रन कर रहा है। कई बार क्या होता है लिस्ट के केस में शायद इशू आता है। लेट मी चेक। हम लिस्ट लेते हैं 1 2 और इज़ 1 1 2 3। सो ये आपको दे देगा फॉल्स। बेसिकली ये दोनों इक्वल हैं, बट स्टिल ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इसीलिए मैं आप सीक्वेंस में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बाकी सब में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर अब ये आप मैं डबल इक्वल टू से चेक करना चाहूँ तो इसको मैं डबल इक्वल टू से चेक कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इज़ और डबल इक्वल्स टू में, तो इसका ध्यान रखेंगे। सेम इज़ नॉट होता है, इज़ नॉट इज़ बेसिकली नॉट इक्वल्स टू, बेसिकली चेक करता है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। सपोज दैट हमने कोई स्ट्रिंग ली हेलो या राम इज गुड बॉय समथिंग, कोई स्ट्रिंग ली अच्छी खासी, और हमने इसे चेक करना चाहा दूसरी किसी स्ट्रिंग के साथ, जिसका जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, जो भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं। अब ये अगर हम ध्यान दें तो पहली चीज़ तो ए नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सो ये बेसिकली इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आर आपका डिफ़र कर रहा है। तो अगर एक भी आपका दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है तो एक भी वेरिएबल आपका डिफ़र करेगा, यानी कि कैरेक्टर डिफ़र करेगा, या दो लिस्ट को हम कंपेयर करते हैं। कि हम बेसिकली सीक्वेंस के केस में करेंगे, सीक्वेंस को ट्रीट करते हैं, फिर इनको स्ट्रिंग बोलेंगे, डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम अलग ट्रीट करेंगे। बेसिकली दोनों को इक्वल करते वक्त सिर्फ इशू यही आता है कि अगर एक भी आइटम या एक भी कैरेक्टर, पर्टिकुलर कैरेक्टर आपका अलग होता है तो आपका फॉल्स आ जाता है। सारे इक्वल होने चाहिए तभी आपका इक्वल आएगा। ठीक है, सो इस केस में हम नॉट इक्वल्स टू यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट रहता है। यहाँ पे हम नॉट इक्वल्स टू यूज़ करेंगे तो ये ट्रू आएगा। डिपेंड करता है, जब हम कंडीशंस को चेक करेंगे और अपने क्वेश्चंस लगाएंगे उसमें हम ये कंडीशंस को बहुत अच्छे से देखेंगे। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको सारे रिमाइंड रखने हैं, दिमाग में रखने हैं कि सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली नॉट इक्वल्स टू, इसी तरह आप यहाँ पे इज़ नॉट भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह आप इसमें इज़ नॉट को भी इस्तेमाल कर सकते हो और वो भी आपका बिल्कुल सेम ऐसे काम करेगा जैसे वो काम करता है। लिस्ट के केस में इज़ नॉट आप मैं चेक कर लेता हूँ, मैं होपफुली इज़ नॉट देखता हूँ कैसे करता है इज़ नॉट। सो बेसिकली ये भी आपको होपफुली ट्रू देगा, इज़ नॉट इज़ जस्ट रिवर्स कर देगा, क्योंकि हमारा वो इस केस में यहाँ पे दोनों यहाँ पे फॉल्स आ रहा था तो इसको रिवर्स कर देगा नॉट की वजह से, और ये इक्वल आ जाएगा। सो बेसिकली ये डिफरेंस है, इसीलिए हम इज़ और इज़ नॉट वगैरह को हम बेसिकली कोशिश करते हैं इज़ नॉट को स्ट्रिंग के साथ यूज़ करने को, या इंटीजर वगैरह को साथ इस्तेमाल करने को। इनको सीक्वेंस के साथ इस्तेमाल नहीं करना। डबल इक्वल टू को आप फ्रीली किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। डबल इक्वल टू के साथ कोई इशू नहीं है, इज़ के साथ और इज़ नॉट के साथ थोड़ा सा इशू है, कुछ वेरिएबल्स में ये, कुछ डेटा इसमें इशू करता है। सो इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको सिर्फ स्ट्रिंग के साथ ही इस्तेमाल करें और किसी और के साथ इस्तेमाल ना करें। सो ये हमने सारे अपने कंडीशनल ऑपरेटर देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं और नेक्स्ट फर्दर चलते हैं। अंटिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।